अगर तुम दुश्मन को हराना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी ताकत को मत देखो, उसकी कमजोरी को पहचानो। क्योंकि जब तुम दुश्मन की कमजोरी को पकड़ लेते हो तो वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, तुम्हारा एक बार उसे जमीन पे पटक सकता है। अब सवाल यह उठता है कि दुश्मन की कमजोरी का पता कैसे लगाया जाए। तो आज की ये वीडियो में वो पर्दा उठने वाला है जो भीड़ में भी दुश्मन की कमजोरी को पहचान लेगी। तो चलिए समझते हैं। सुनना सीखो, बोलना नहीं है। सुनना है केवल, दुश्मन की कमजोरी जाननी है तो सबसे पहले अपनी जुबान बंद रखना है और अपने कानों को खोलना है। क्योंकि दुश्मन चाहे जितना भी चालाक हो, कभी ना कभी वो अपनी आदतों में, बातों में, एक्शन में कुछ ऐसा जरूर बोलेगा जिससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाएगी। लोगों से पूछो, लेकिन चालाकी से। दुश्मन कभी नहीं अपनी कमजोरी को बताएगा, लेकिन उसके साथ रहने वाले उनसे पूछ ले। लेकिन सीधा मत पूछना, बात को घुमाकर के पूछना, चालाकी से पूछना। जैसे कोई पत्रकार किसी नेता से सवाल करता है, जैसे वो क्या चीज है जो उसे परेशान कर देती है, जब वो हार जाता है कैसा रिएक्ट करता है, उसे किस बात से डर लगता है। इन सवालों में ही जवाब छिपा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखो। जब वो गुस्सा होता है उसका चेहरा कैसा होता है, किस टॉपिक पर आते ही उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो किस इंसान से बचता है, क्या कोई नाम, कोई घटना, कोई बात है जो उसे बेचैन कर देती है। बस यही है उसकी कमजोरी। दुश्मन की आंखें और उसकी बॉडी खुद सब कुछ बता देती है। अगर तुझमें देखने की नजर हो तो उसकी जीत के पीछे छुपी हार को देख। हर जीत के पीछे एक डर छुपा होता है। कोई भी इंसान कुछ चीजों में जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी कोई ना कोई कमजोरी रही होती है। मान ले कोई बंदा हमेशा दूसरों से खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो अंदर से वो शायद इनसिक्योर है। तो कहीं ना कहीं वो डर रहा है कि कोई उसकी सच्चाई ना जान ले। उसकी आदतें ही उसकी कब्र है। हर इंसान की एक रिपीटिंग हैबिट होती है। कोई हर बार गुस्से में गलती करता है, कोई लालच में आकर सौदा कर लेता है, कोई तारीफ के जाल में फंस जाता है। तेरा काम है उस आदत को पकड़ना, क्योंकि इंसान अपनी आदत नहीं छोड़ता और तू उसी आदत में उसे फंसा सकता है। सोशल मीडिया खुली किताब। आज के दौर में लोग अपने सीक्रेट खुद दुनिया को दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दुश्मन की प्रोफाइल खंगालो, उसके पोस्ट, उसके कमेंट, उसके फॉलो किए हुए लोग, हर चीज में एक सुराग छिपा है। क्या वो बार बार पैसा शो करता है? क्या वो दूसरों की तारीफें खुद से शेयर करता है? क्या उसे ट्रोल होने की डर लगता है? जान ले, ये सिर्फ कंटेंट नहीं, कमजोरी की डायरी है। उसको उसके ही अतीत से डरा दे। हर इंसान के पास एक पुराना जख्म होता है, कुछ ऐसा जो वो भूल जाना चाहता है या किसी से छुपाना चाहता है। तू अगर उस पुराने जख्म तक पहुंच गया तो समझ ले तू उसके दिल के तहखाने तक पहुंच गया। उस अतीत को खोज, शब्दों से मत उकसा, सिर्फ एहसास करा और फिर देख वो कैसे कांपता है। उसका सबसे करीबी कौन है वही बताएगा। हर दुश्मन का एक ऐसा करीबी होता है, या तो दोस्त, या बॉडीगार्ड, या पीए, या बचपन का साथी, जो उसके हर दिल की बात जानता है। तू सीधा दुश्मन पे वार मत कर, उसके उस साये से दोस्ती कर ले। मिठास में बात कर, मदद कर, भरोसा जीत और फिर सही वक्त पर सच को निकलवा ले। खुद को आईना बना ताकि वो अपनी कमजोरी खुद बता दे। कभी कभी लोग अपनी ही तरह के लोगों के सामने खुल जाते हैं। तू उसकी भाषा में बात कर, उसकी सोच की नकल कर, उसकी ही तरह सोचने वाला बन जा और फिर देख कैसे वो खुद ब खुद तेरे सामने सब कुछ बयां कर देता है। और जब कमजोरी मिल जाए तो एकदम मत वार करना। कमजोरी मिल गई, शाबाश, लेकिन उसी वक्त वार किया तो तू चालाक नहीं, बेसब्र कहलाएगा। तू इंतजार कर वक्त का, हालात का और सबसे कमजोर पल का, और फिर उसकी कमजोरी के साथ उस पर चोट कर। इतनी गहरी चोट कि दुश्मन समझ ही ना पाए ये कैसे हुआ। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दुश्मन की ताकत कभी भी बाहरी नहीं होती, वो अंदर से खोखला होता है। तभी तो उसे दूसरों को डराने की जरूरत पड़ती है। तू अगर उसकी वो कमजोरी देख ले जहां वो सच में कमजोर है, तो तेरा एक इस्माइल ही उसके लिए मौत की घंटी बन सकता है और उसे चारों खाने चित्त कर सकता है और अपनी हार को जीत में बदल सकता है। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।